कि कृष्ण के घर पर एक संत आए। अब संत जो थे बड़े ही विचित्र ढंग के संत थे। बोले कि महाराज थे तो संत थे तो वो भगवान के भक्त, लेकिन भगवान के ही भक्तों में भेदभाव करते थे। उन्होंने कहा, यशोदा मैया ने कहा कि महाराज पधारे हो तो भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाना। महाराज ने कहा तुम वैश्य हो, हम तुम्हारे हाथ का नहीं पाते हैं, तुम्हारी परछाई भी पड़ जाए तो हम तुम्हारा भोजन नहीं पाएंगे, और उस भोजन को नहीं पाएंगे जिसमें अगर तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य की परछाई पड़ जाए। मैया ने कही कि बाबा मेरे घर में भी कोई है नहीं, इसलिए हम तुझे स्पर्श नहीं करेंगे, तेरे भोग प्रसाद को भी नहीं करेंगे। ऐसा कर सूखी सामग्री ले ले और इसी से भोजन बना ले और स्वयं पाल ले, लेकिन भूखे मत जा। बाबा ने स्वीकार कर लिया। बेचारे 3 घंटे मेहनत करके स्नान किया, गोबर से लिपाई की, चूल्हे को जलाया, 3 घंटे की मेहनत के बाद सुंदर भोजन बनाया, खीर बनाई और जैसे भगवान को भोग लाया। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी कोई भी वस्तु बिना भगवान को अर्पित किए स्वयं नहीं पाते हैं, यह हम लोगों का नियम होता है। इसलिए पहले कोई भी वस्तु हो हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो वो जो संत थे उन्होंने भगवान को समर्पित किया और भगवान से निवेदन किया कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब कन्हैया ने सोचा, मैया को चिंता थी कि और तो कोई नहीं लेकिन बालक नटखट है मेरा, इसलिए बालक को सुला देती हूँ। कन्हैया को मैया ने सुला दिया था पलने में। अब बाबा ने जब कहा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, कन्हैया ने सोचा बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा ना। छोटे से नन्हे से कन्हैया घुटमन घुटमन चल के आए। जैसे ही थाल से कपड़ा खींचने लगे तो बाबा की आंख खुली महाराज, और देखा, जोर से आवाज लगाई, अरे यशोदा देख, तेरे छोरे ने कहा कर दिया, तेने कही थी ना, मैंने पहले ही तुझे बताई थी कि महाराज अगर तुम लोगों की, तुम वैश्य हो, तुम्हारी परछाई भी पड़ जाए तो हम भोग नहीं पाते हैं। तेरे बालक ने पूरा का पूरा भोजन अशुद्ध कर दिया, अब क्या करूं। मैया ने कहा बाबा, जोर की चांटा मारी कन्हैया को, तुझे पता नहीं है साधु है, साधु का भोजन नहीं छुआ जाता, तुझे सुलाया था ना अंदर, क्यों निकल करके आ गए। कन्हैया कहते एक बुलाता है दूसरी मारती है, बताओ कैसा जमाना आ गया, एक मार रही है दूसरा बुला रहा है बार बार, अब हम करें तो करें क्या, समस्या बड़ी विकट है। मैया ने कही बाबा बालक है, नन्हो सो है, देख अब नहीं करेगा, एक बार और माफ कर दे तो दोबारा बना ले भोजन। अब मैया ने फिर सामग्री दी, बाबा को मनाया, फिर बेचारे ने 3 घंटे तक भोजन बनाया। उसके बाद फिर थाल लगाई, फिर कहा राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब राजा राम कहाँ थे। बोले मैया ने इस बार क्या किया था कि ये फिर से न निकल के आ जाए, इसलिए पलने को उठा करके अंदर कमरे में बंद कर दिया, साकल चढ़ाई, ताला बंद कर दिया और चाबी बाबा को दे दी कि देख बाबा, तुझे लगता होगा ना कि मैं तुझसे चालाकी करती, चाबी तेरे पास है। अब जैसे ही बाबा ने कही कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, बोले महाराज जो कंस के कारागृह के ताले तोड़ डाले उसके लिए इतना छोटा सा ताला क्या बात रखता है, मामूली सा ताला क्या अहमियत रखता है। उस ताले को तोड़ करके और कन्हैया निकल करके आए। फिर से जैसे ही थाल के ऊपर से कपड़ा हटाने लगे, बाबा के नेत्र खुले, अरे यशोदा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे गांव को जला दूंगा, तेरे बालक को जला दूंगा, आज तुझे श्राप दे दूंगा। मैया निकल करके आई, बाबा माफ कर दे, मुझे नहीं पता, इसे इतना खिलाया पिलाया पर पता नहीं इसे तेरा ही भोग क्यों पसंद आ रहा, फुल पेट खिला करके इसे सुलाया पर पता नहीं इसे आज तेरा ही भोजन इतना क्यों पसंद आ रहा है। बाबा एक बार क्षमा कर दे। कन्हैया ने सोची कि अब कैसे मैं बताऊं, कैसे स्पष्ट करूं इस बात को कि जिस भगवान को तू भोग लगा रहा है वही हूं मैं महाराज, अब खाने नहीं आऊं तो उसमें भी तो दिक्कत है। बुलाता है
आऊं आऊं नहीं तो समस्या, आ जाऊं तो समस्या। कन्हैया ने कहा अब बताना पड़ेगा इसे। कन्हैया वहीं पर बैठ के भोग पा रहे हैं। बाबा ने जैसे ही कन्हैया की आंखों में क्रोध से देखा, कन्हैया ने अपने आंखों में ही अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। बाबा ने कहा कि महाराज क्षमा कर दो, यशोदा क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं पता कि जिस वैश्य को मैं अपवित्र मानता हूँ, अशुद्ध मानता हूँ, उसी के घर मेरे ईश्वर ने अवतार लिया है। इसलिए जाति पाति कुल धर्म बड़ाई से ईश्वर बहुत ऊंचा है। और भगवान ना जाति देखते हैं, ना कुल देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। महाराज भगवान को जो प्रेम से बुलाए, भाव से बुलाए, उसके पास आते हैं।